किसी के बिना रहना या किसी के चले जाने से फ़र्क ना पड़ना। ऐसा आपकी ज़िंदगी में ऐसे काफ़ी सारे लोग होंगे जिनको जब आप गुस्सा करते हैं या उनसे गुस्सा हो जाते हैं या उनसे मुँह फुलाकर बैठ जाते हैं आप, तो भी उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और ना वो आपको मनाने आते हैं। अगर मनाने आते भी हैं तो बाद में वो खुद नाराज़ होकर बैठ जाते हैं। बट आपके होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनको। ऐसे लोग कौन होते हैं? ऐसे लोग दो तरह के लोग होते हैं। एक तो होते हैं वो सेल्फिश, जो किसी की भी कदर नहीं करते हैं, है ना। और एक लोग होते हैं जिन्हें नेचर ऐसा बना देती है। नेचर यानी कि जिनका पास्ट ऐसी दुख और तकलीफ़ों से बीता हो जो उनकी पूरी लाइफ उनकी पूरी लाइफ पे इम्पैक्ट किया हो, जिसकी वजह से वो आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाते हैं। मगर ऐसा क्यों होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर अपनी बात करूं, मेरा बचपन, इनफैक्ट जब मैं 3 या 4 साल का था या शायद उससे भी छोटा था, आई थिंक 2 या 3 साल का, जब बच्चे चलने लग जाते हैं या उनको समझ हो जाती है, ये तब की बात है। तो तब मेरे ना दोस्त बहुत कम हुआ करते थे। हालांकि जब बड़ा हुआ तब भी दोस्त बहुत कम थे और स्कूल की दोस्ती सिर्फ स्कूल तक रहती थी। घर पे मेरा कोई फ्रेंड नहीं रहा करता था। मैं घर पे हमेशा बहुत अकेला फील किया करता था। एंड स्कूल से आने के बाद मैं अपना सिर्फ अकेलापन दूर करने के लिए मैं अज्यूम करता था कि घर पे मेरे फ्रेंड्स वेट कर रहे हैं मेरा, कि मैं उनके साथ खेलूँगा, स्कूल से आऊँगा तो खेलूँगा उन लोगों के साथ। ऐसा सिर्फ 1-2 बार नहीं हुआ है, हमेशा होता था। क्योंकि मम्मी पापा हमेशा काम पे रहा करते थे सुबह से शाम। उन लोगों को शाम को टाइम मिलता था तो वो लोग शाम को आते थे घर। बट दिन में क्या होता था कि मैं अकेले रहता था, ना कोई दोस्त ना कुछ। और उस टाइम तो स्मार्टफोन भी कहाँ हुआ करते थे, कीपैड फ़ोन था, वो भी सिर्फ पापा के पास। तो मैं बहुत अकेला फील किया करता था। और जहाँ तक मुझे अच्छे से याद है, मैंने 7th 8th 9th 10th 10 साल ये, और नर्सरी LKG UKG ये अगर आप जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं, क्योंकि वो तो बचपन का दौर था। बचपन का तो किसे ही याद रहता है। बट उसके बाद जो मेरी दोस्ती थी सिर्फ स्कूल तक थी और मैं घर आके बहुत अकेला फील किया करता था। और घर पे मम्मी पापा भी नहीं रहा करते थे। तो मैंने अपने आप को खुश रखना सीख लिया खुद से। मैं कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट किया करता था घर पे बैठ के, खुद के ऊपर सोचना विचारना। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि मैं ऐसा डेवलप हुआ या इवॉल्व हुआ मैं, कि इतना ज़्यादा चेंज हो गया मैं कि कि अभी की एज में, और अगर अभी से मैं 3-4 साल पुरानी बात करूं, जब मैं ये 16 से 20 के बीच में था, तब मुझे किसी के खोने का डर नहीं था। अगर कोई मेरे से नाराज़ हो जाए, गुस्सा हो जाए या कुछ भी, या मुझे छोड़कर चला जाए, दोस्ती टूट गई। ब्रेकअप तो चलो कभी हुआ नहीं मेरा, सिर्फ एक बार हुआ था, तो वो भी कुछ खास इम्पैक्ट नहीं हुआ मेरी ज़िंदगी पर, मालूम नहीं क्यों। बट जैसा मैंने बताया कि हमें नेचर ऐसा बना देती है। तो जो बच्चा, जो इंसान बचपन से अकेला रहा हो, तो आपको क्या लगता है कि वो बड़ा होने के बाद किसी की कदर जानेगा? कदर यानी
उसका होना या ना होना, क्योंकि वो जब अकेले रहना सीख लिया है जब उस बच्चे ने, देन उसे किसी की क्या ज़रूरत है ना? बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। बट कुछ लोग उन्हें क्या कहते हैं कि तुम बहुत रूड हो, एटीट्यूड है तुम्हारे अंदर। बट कभी किसी ने उस एटीट्यूड के पीछे क्या स्टोरी किसी ने जानने की कोशिश नहीं करी। क्योंकि अगर देखा जाए, अगर सोचा जाए, अगर सर्वे देखे जाएं, तो उन चीज़ों से ये पता चलता है कि जो लोग बहुत एटीट्यूड वाले होते हैं उनसे दोस्ती बहुत अच्छी होती है। हालांकि ये बात काफ़ी लोग डिनाई करेंगे, बट मैंने ऐसा देखा है। मेरी एक फ्रेंड थी, सीनियर थी वो मेरी एक क्लास, मैं 7th में था, वो 8th में थी। बट उस टाइम मेरी उसके साथ फ्रेंडशिप उतनी अच्छी नहीं थी। बट जब मैं 9th में हुआ, वो 10th में हुई, तब मेरी उसके साथ बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हुई। और इतनी अच्छी हुई कि मतलब आप कह सकते हैं कि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड बन गई थी। बट हमने कभी अपने फ्रेंडशिप को टैग नहीं दिया था। फिर उसका एक्स बॉयफ्रेंड उसकी ज़िंदगी में दोबारा आया एंड वो भूल गई मुझे। तो उसके जाने से भी मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। मगर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब उस बच्चे की नींव ही ऐसी हो गई है कि जब अकेला रहना सीख लिया है उस बच्चे ने, तो बड़े होने के बाद वो किसी के साथ क्यों ढूंढेगा जब वो अकेला खुश है? तो इट्स मीन कि कोई उसकी ज़िंदगी में अगर आ रहा है तो वो अपनी मर्ज़ी से आ रहा है। वो जो शख्स है या वो बच्चा है, उसने उसे कभी बुलाया ही नहीं कि तुम आओ मेरे पास। बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसे ज़रूरत ही नहीं है। वो बचपन से अकेला रहा है, उसे क्या ज़रूरत है किसी की? तो ऐसे होते हैं, एक पर्सनैलिटी कह सकते हैं कि एक ऐसी भी पर्सनैलिटी होती है जिन्हें लोग गलत जज कर लेते हैं। बट ऐसे लोग लॉयल बहुत होते हैं। अगर ख़ास मैं अपनी बात करूं तो मैंने कई जगहों पर मैंने लॉयल्टी नहीं दिखाई है, क्योंकि वो लोग डिज़र्व नहीं करते थे, या शायद मेरे ही इंटेंस शुरू से गलत थे। बट सामने वाले को मैंने हमेशा सही बात कही है। बट जब सामने वाला ही आपकी बात को ना समझे या ना सुने, तो ये तो उसकी गलती हुई। जब आप उसे 4 दफ़ा कह दें कि देखो ये चीज़ ऐसे नहीं हो पाएगी, मगर फिर भी वो आप पर ज़ोर डालें, तो यहाँ पे तो ये चीज़ गड़बड़ा ही जाती है, अनबैलेंस्ड हो जाती है। तो ये एक पर्सनैलिटी है। तो अगर कोई आपको एटीट्यूड दिखा रहा है या आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है, तो आप डायरेक्ट उनसे पूछें क्या रीज़न है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हर एक रिएक्शन के पीछे एक एक्शन होता है। आई थिंक ये वर्ड शायद ऐसे ही है कुछ, क्योंकि कोई भी चीज़ अपने आप नहीं होती है, हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होता है। तो हमें उस रीज़न को हमेशा जानना चाहिए, पूछना चाहिए और जानते रहना चाहिए। धन्यवाद।